नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अपडेट बीएसटीसी 2025 को लेकर। यहां पर बड़ी अपडेट है, एडमिशन प्रक्रिया बंद हो गई है भैया 2025-26 सेशन की। अब आने वाले समय में बीएसटीसी 2026 के फॉर्म अगले साल देखने को मिलेंगे। इस बार एडमिशन प्रक्रिया क्लोज कर दी गई है, यानी कि सीटें फुल हो चुकी हैं। अब आगे कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। जिन विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिला है, जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन्होंने एडमिशन फीस जमा करवाई और किसी कारण से रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, उन सभी को फीस वापस मिलने वाली है। इसको लेकर बड़ा नोटिफिकेशन रिफंड को लेकर देखने को मिल रहा है, जिसकी जानकारी आज आपको मैं बताने वाला हूं। ध्यान रहे, कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से, मित्र के माध्यम से आप यहां पर रिफंड का फॉर्म भरवा सकते हैं। और कोटपुतली एजुकेशन के मित्र का एड्रेस है भैया नियर सरदार स्कूल, कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस, वहीं मित्र की सुविधा है, वहां से आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे और थोड़े समय में आपके अकाउंट में आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अभी यहां पर बात करते हैं किस किस को मिलने वाला है पैसा वापस, रिफंड जो होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे कि पैसा कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, एक फॉर्म भरना पड़ेगा पहले रिफंड के लिए, उसकी डेट्स के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें बोला गया है 2025-26 सेशन के लिए संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया बंद की जाती है। राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में बीएसटीसी एडमिशन क्लोज हो गए हैं, ये ध्यान रखिए भैया। और निर्णयानुसार प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों को फीस राशि रिफंड करने हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यानी कि ऑनलाइन बैंक खाता विवरण सत्यापन 11 सितंबर से 23 सितंबर 2025 तक आपका रहने वाला है। 11 सितंबर से 23 सितंबर तक आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। ये बड़ी अपडेट है भैया आपके लिए। हालांकि नोटिफिकेशन अब आया है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है पोर्टल की भाई पहले, जबकि पोर्टल में चेक कर रहा हूँ तभी चालू भी नहीं हुआ था, कल तक चालू हो जाएगा, ध्यान रखें। और नोटिफिकेशन 17 तारीख का है, लेकिन इसमें डेट पहले की दे रखी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे लास्ट डेट 23 सितंबर रहने वाली है, 23 सितंबर 2025। अगर आप रिफंड चाहते हैं अपना पैसा, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है बीएसटीसी के में, तो बिल्कुल आप यहां से पैसा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, जिसके फॉरम डेट आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ऑफिशियल वेबसाइट प्री डीएलएड 2025 के माध्यम से आप रिफंड फॉरम भर सकते हैं। बात करते हैं किस किस को पैसा मिलेगा। देखो, एडमिशन प्रक्रिया में काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल रहे विद्यार्थियों को काउंसलिंग पंजीयन शुल्क जो 3000 रुपए का था और प्रवेश शुल्क राशि लौटाई जानी है, जिसने जमा करवा दी हो वो लौटाई जानी है। ध्यान रखें, रिफंड हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरण को अपडेट करने के उपरांत अभ्यर्थी के खाते में रिफंड किया जाएगा। बैंक खाता वेरीफाई हेतु पोर्टल दिनांक 18 सितंबर से 26 सितंबर, यहाँ पे 2 डेट देखने को मिल रही है। पहले जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसमें बोल रहा है 11 सितंबर से 23 सितंबर, तो ये चालू नहीं हुआ था उस दिन पोर्टल। लेकिन अब बात करें, इसमें एक डेट है 18 सितंबर से 26 सितंबर तक खोला जा रहा है भैया, तो ये बड़ी अपडेट है। 26 सितंबर तक आपका रिफंड का फॉर्म चालू रहेगा, 18 सितंबर कल से चालू होने वाला है। ठीक है, इसकी बात हो गई। देखो किस किस को पैसा मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी कॉलेज में आवंटन नहीं हुआ, बीएसटीसी का कोई कॉलेज नहीं मिला हो, उसको मिलने वाले 3000 रुपए में से 100 रुपए काट के 2900 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन इस डेट के बीच में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनको अध्यापक शिक्षण संस्थान का आवंटन हुआ परंतु उसके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई, ऐसे अभ्यर्थियों को जमा कुल राशि में से 500 रुपए काट लिए जाएंगे, शेष राशि वापस मिल जाएगी। ठीक है, जिसको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन उसके बाद रिपोर्टिंग नहीं की, उसको पैसा मिल जाएगा। जो किसी गलत सूचना वगैरह के चलते अपने एडमिशन वगैरह के लिए अयोग्य घोषित हुए हैं, उनके पंजीकरण शुल्क के 3000 रुपए काट के बाकी राशि रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, 1 से 3 के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं, उन्हें जमा राशि में से 1000 रुपए काटकर शेष राशि रिफंड की जाएगी। अब किसी को लगता है मेरे को एडमिशन नहीं करवाना, बीएसटीसी नहीं करनी, तो आप अपना एडमिशन निरस्त करवाकर इस प्रक्रिया के तहत अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको 1000 रुपए काट के भैया बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं जिन्होंने ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्री डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया, आकस्मिक मृत्यु हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी का, फिर भी अगर कोई है भैया ऐसा, तो उसके परिवार वाले भैया अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बैंक खाता वेरीफाई में किसी प्रकार की समस्या होने पर समन्वय कार्यालय की हेल्पलाइन से संपर्क करेंगे। रिफंड है तो अभ्यर्थी द्वारा सर्वप्रथम रिफंड पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित हो रही आवश्यक जानकारी भरिए, मोबाइल नंबर आपको प्रदर्शित होगा, उसी पर ओटीपी प्राप्त करेंगे। ये ध्यान रखें, अपना बैंक डिटेल सही से भरेंगे, मोबाइल नंबर चालू रखेंगे जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, चालू नंबर आपका होना चाहिए। रिफंड पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए बैंक खाता का संपूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा। विवरण यदि सही है तो उसे वेरीफाई कर दें। कैंसिल चेक बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ को स्कैन कर अपलोड करें, बैंक की पासबुक अपलोड होगी। ठीक है भैया, ध्यान रहे कि अपलोड किया गया बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ अच्छे से साफ होना चाहिए, उसी में रिफंड मिलेगा। पासबुक की नहीं दिख रही हो तो फिर बाद में रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अभ्यर्थी बैंक खाता वेरीफाई प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, उसके थोड़े समय बाद में आपको मिल जाएगा।
यदि अभ्यर्थी प्रदर्शित बैंक खाता विवरण में संशोधन कराना चाहता है तो नवीन खाता अपलोड करवाना चाहते हैं तो अभ्यर्थी एडिट में जाकर अपना बैंक खाता दोबारा से भरेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन पर नियमित रूप से लॉगिन करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसी को वेरीफाई लॉगिन से रिलेटेड जानकारी नहीं पता हो तो वो भी निकल जाएगी। ठीक है, खाते की गलत जानकारी अगर आप देते हैं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा और फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे खुद। बाकी बीएसटीसी का इससे कोई मतलब नहीं रहने वाला। तो ध्यान रहे, ये बड़ा नोटिफिकेशन बीएसटीसी फीस रिफंड को लेकर है भैया। अगर किसी को कॉलेज काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया था 3000 रुपए का, कॉलेज नहीं मिला, पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, वापस लगा दीजिए फॉर्म। डेट रहने वाली लास्ट डेट 26 सितंबर। किसी को कॉलेज मिला और मिलने के बाद में कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, 13,555 जमा करवा दिए लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, तो भी आप यहां पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कॉलेज मिला, सब कुछ कर दिया, कॉलेज जो भी है किसी कारण से कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, एडमिशन रद्द करना चाहते हैं, 1000 रुपए काट के आपको एडमिशन यहाँ पर ये फॉर्म भरना है, ध्यान रखें 1000 रुपए कट जाएंगे, बाकी पैसा मिल जाएगा। इन सभी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। ये अपडेट थी जो इसके बारे में आपको बता दिया है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और विशेष बात भैया एक आपको मैं बताना चाहता हूं, अपना दूसरा चैनल है द इनविजिबल अपडेट्स, उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे। और एक अपडेट और देना चाहता हूं कि हमारे जो सभी चैनल हैं जिसके बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूं यहां पर, जिसमें आपको बता दूं हमारा चैनल कोटपुतली एजुकेशन, कोटपुतली लो एजुकेशन, द इनविजिबल अपडेट्स, एक बात करें द कॉस्मिक ट्रूथ्स, और एक बात करें त्रिवेदा एजुकेशन। स्कूल वाले विद्यार्थी, कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड विद्यार्थी अपना गाइडेंस चाहते हैं, वो इन सभी चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। त्रिवेदा एजुकेशन स्पेशल फॉर पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए रहने वाला है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। बाकी आप सर्च कर सकते हैं कोटपुतली एजुकेशन, कोटपुतली लो एजुकेशन, द इनविजिबल अपडेट, द कॉस्मिक ट्रूथ्स और त्रिवेदा एजुकेशन। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।